नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। दोनों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे दोनों के चार्ट को। निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट कैसा बना हुआ है, ये जो रेंज बाउंड मार्केट है ये कब तक और कितने दिन और बना रह सकता है, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात जो हम करते हैं वो मार्केट एट 11 की वीडियो की करते हैं। उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर जब तक 17,900 ब्रेक नहीं होता तब तक आपको निफ्टी को शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर ये एक बार गया था तो मैंने 18,300 की कॉल बाय भी करी थी। मेरे को लग रहा था कि ट्रेंडिंग हो सकता है। ₹7 पे बाय करी थी, ₹2 के लॉस में मेरे को वो काटनी पड़ी है, क्योंकि मार्केट गया तो ऊपर लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़िगज़ैग करके गया और बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया था। उल्टा बैंक निफ्टी तो 42,000 को ब्रेक करके उसके नीचे भी चला गया था। बट सेम एज इट इज़ आपका 41,800 सपोर्ट, मतलब ये जो एरिया है नीचे का, सपोर्ट का काम कर रहा है। वहीं से दोबारा ये सपोर्ट लेके ऊपर आ गया है। अब इस मार्केट के बारे में कुछ ज़्यादा हम बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि मार्केट एक रेंज में है, अभी भी रेंज से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पा रहा है। नीचे सपोर्ट मिल जाता है, ऊपर रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कल ये दोबारा से 42,500 के आसपास बैंक निफ्टी जाता है गलती से, या 42,700 के आसपास जाता है, तो हो सकता है वहाँ से दोबारा से सेल ऑफ देखने को मिले। सेम चीज़ निफ्टी आपका एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर स्टक है अभी भी। बट एक ही चीज़ अच्छी हुई है कि आज का जो लो था प्रीवियस डे के लो के ऊपर बना हुआ है और अपने डे हाई पे जाके क्लोज हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर गलती से फ्लैट और गैप गैप अप खुल गया तो ये दोबारा से सेल ऑफ में आ सकता है। अगर यहाँ पे हम परफेक्टली अगर लेवल मार्क करके चलें तो आप ये हाई मार्क करके रखो। इस हाई के आसपास से कहीं से ये दोबारा नीचे टपक सकता है, ठीक है ना? ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ट्रेंडिंग मूव जब तक ये चैनल नहीं निकलता तब तक यहाँ पे मुश्किल है ट्रेंडिंग मूव मिलना। एक बार ये चैनल बाहर निकले तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई बड़े ट्रेंडिंग मूव के लिए। फ़िलहाल रेंज बाउंड है तो रेंज बाउंड के हिसाब से ही कामकाज करना पड़ेगा। यानी अगर नीचे आप ख़रीद रहे हो और आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है तो आप उसको बुक कर लीजिए और अपना प्रॉफ़िट घर लेके चले जाइए। अगर आप पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहे तो फिर कहीं न कहीं आपको मार्केट ट्रैप कर देगा, और ट्रैप करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपका प्रॉफ़िट ले जा सकता है, ठीक है? बट एक्चुअल में हुआ क्या आज के दिन और कैसे हुआ है, इस चीज़ को हम समझते हैं और कल क्या हो सकता है इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे। ऑप्शन चेन में भी अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सेलर्स भी ना स्मार्टली काम कर रहे हैं। अ, करीब-करीब 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास 42,000 की कॉल पे 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट था। इवन 4200, 42,200, 42,300 इन पे करीब-करीब आपका 40-40 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ था। तो काफ़ी एग्रेसिव कॉल राइटर्स आए। इंट्राडे में ही जैसे ही बैंक निफ्टी रिकवर करना स्टार्ट हुआ, अपना प्रॉफिट बुक करके चले गए। मीन्स ऑप्शन सेलर भी अपनी जो पोजीशंस है वो क्या कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, वो इंट्राडे के पर्पस पे ही रख रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे 18,000 की कॉल पे आप देख रहे हो 47% शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पे क्या था, ऑलमोस्ट 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था, ठीक है? मॉर्निंग में यहाँ पे 18,000 की पुट पे करीब 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट था। तो मतलब ऑप्शन सेलर भी क्या कर रहे हैं, अपना जो व्यू है वो सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से ही लेके चल रहे हैं। नीचे सपोर्ट पे वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ऊपर रेजिस्टेंस पे अपना दोबारा से अपनी पोजीशन बनाते हैं। कॉल राइटर और पुट राइटर इस तरीके से कामकाज कर रहे हैं। तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है ऑप्शन सेलिंग में? बेनिफिट यही मिलता है कि जो प्रीमियम डिके हैं वो थोड़ा-सा फास्ट होता है, प्रीमियम जो मूव करते हैं वो थोड़े से स्लो करते हैं, ठीक है? बट कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो कल के लिए हमारे पास सिंपल सी चीज़ यही है कि 18,000 का लेवल क्रॉस किया है, 18,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम थोड़ा-सा पॉजिटिव साइड पे सोचेंगे। अगर 18,000 के नीचे आ जाता है तो हम यहाँ पे दोबारा से नेगेटिव ही सोचेंगे। 18,000 बेसिकली एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक कह सकते हैं यही एक बैरोमीटर लेके चल सकते हैं। नीचे हम नेगेटिव, ऊपर हम पॉजिटिव। ऑप्शन चेन डाटा का फ़िलहाल यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है? चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है। एक ये ट्रेंड लाइन आप थोड़ा-सा फ़ोकस कर लीजिएगा। ये जो लो बना था, इस लो के बाद ये ट्रेंड लाइन बनी है, तो इस पे आप फ़ोकस कर सकते हो थोड़ा-सा। अगर ये ब्रेकडाउन होती है, कहीं न कहीं अगर निफ्टी 17,950 के नीचे जाता है, तो हम यहाँ पे सेल का प्लान कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? और ऊपर की तरफ
ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो एक्सपेक्टेशंस यही रहेगा कि यहाँ कहीं ये रेजिस्टेंस लेके दोबारा से नीचे आ सकता है। ठीक है, जब तक ये 18,150 इवन जब तक ये इस रेंज को नहीं निकालता ना, तब तक आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह ही सोचिए मार्केट को। ठीक है ना, 18,250 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता है, तब तक आपको क्या व्यू रखना है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है 18,140 और 18,200। तो बेसिकली क्या है कि 18,140 से 18,200 के बीच में आपको रेजिस्टेंस फेस करना है, यानी वहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रा ट्रेड डालनी है अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो वहाँ पे आप कॉन्ट्रा ट्रेड डाल सकते हो। सेम चीज़ नीचे आपके पास 17,850 से लेके 17,850 से लेके 17,800 ये आपके पास सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे आता है तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है तो आप बाय करके काम कर सकते हो। ठीक है, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कोई ऐसा खास व्यू नहीं है, बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि लास्ट कुछ जो बड़े फॉल आए हैं वो बेसिकली आपके वेनसडे से स्टार्ट हुए थे, फ्राइडे तक कंप्लीट हुए थे। ठीक है, यहाँ पे भी आपका वेनसडे से स्टार्ट हुआ था, फ्राइडे को कंप्लीट हुआ था। आज का दिन मार्केट साइडवेज चला गया और ग्रीन कैंडल बनाया है, तो ग्रीन के बाद रेड बन रही है, रेड के बाद ग्रीन बन रही है। सिंपल ही चीज़ है, अल्टरनेट कैंडल्स बन रही हैं। तो अगर कल वेनसडे का ट्रेडिंग सेशन है और किसी भी रीज़न से ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा, हो सकता है मार्केट गिर जाए। ठीक है, बट गिरेगा नहीं गिरेगा इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए मैं कल के एनालिसिस पे भी मैंने 42,000 को इतना फोर्सफुली नहीं बोला था, क्योंकि नीचे सपोर्ट ले लेता है मार्केट, जैसे 42,000 के आसपास जाता है। आज उसने ब्रेक किया, मुश्किल से कितनी देर कामकाज किया 42,000 के नीचे, आप देखो। मैं इसी चीज़ को मॉनिटर कर रहा था, मुश्किल से इसने जैसे 42,000 ब्रेक हुआ आपका यहाँ पे, तो 5 10 15 20 25 उसके बाद ऊपर ही आ गया। मतलब 15-20 मिनट से ज़्यादा टिक ही नहीं पाता। अगर ये 15-20 मतलब इसके नीचे टिका रहे तो एक्सपेक्टेशंस हो सकती है कि दोबारा से सेलिंग आए, बट ये टिकने को तैयार ही नहीं होता, जाता है इमीडिएटली ऊपर आ जाता है। तो कल क्या है, कल हमारे पास व्यू यही रहेगा हमारे पास कि अगर ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसके आसपास जाता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, नीचे आता है तो बाय करेंगे, बस इसके बीच में हम कुछ नहीं करेंगे। हम मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ही कामकाज करने की कोशिश करेंगे। तो आज की एनालिसिस में अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, क्योंकि मार्केट क्या है, रेंज बाउंड है, इसमें क्या प्राइस एक्शन रीड करो, क्या यहाँ से गिर गया, ये आप देख सकते हो। छोटी छोटी ट्रेड आप फाइंड आउट कर सकते हो, वो छोटी छोटी ट्रेड फाइंड आउट करने में मुझे ज़्यादा मज़े नहीं आते। अगर आप देखना चाहो तो मैं एक आध ट्रेड आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे ये एक ट्रेड बन रही थी। ठीक है, ये इसका ब्रेकडाउन आया था यहाँ पे 42,200 से आपका, और 200 पॉइंट का ये फॉल हो गया, ये एक ब्रेकडाउन है, बट ट्रेड किसने किया भगवान जाने। नीचे से ये रिकवरी आई है, रिकवरी में आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से जो प्राइस एक्शन था वो पॉजिटिव बनना स्टार्ट हो गया था। तो आप इस ट्रेंड लाइन के साथ आपको ये अपसाइड का मूवमेंट मिल गया, ट्रेड कैसे किया भगवान जाने। ठीक है, तो ये छोटे मोटे ट्रेड ढूंढने में मेरे को ज़्यादा मज़े नहीं आते हैं, क्योंकि ये ट्रेड क्या होता है, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से बनती हैं, ना कि मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। ट्रेंड अगर नेगेटिव है, जैसे बैंक निफ्टी गया ऊपर गया, उसके बाद ये कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन नीचे बनाता रहा। ठीक है, तो नीचे तक की ट्रेड बिल्कुल ठीक थी, बट ये रिकवरी वाली ट्रेड ये मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अवॉइड ही करता हूँ ज़्यादातर टाइम। तो ये आज का मार्केट था, कुछ ज़्यादा नहीं है, चाहो तो आप चीज़ों को समझ लेना या छोड़ भी देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ बचा नहीं है मार्केट में। अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो जिसको मैं बोलूँ कि एग्रेसिव, क्योंकि ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट मैं सेलिंग के कर चुका हूँ, मतलब 3 बार मैं सेल कर चुका हूँ, तो मेरे को सेल में भी इतना ट्रस्ट नहीं होता, और बाइंग के साइड पे तो मेरे को फ़िलहाल तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जब तक 18,250 नहीं निकलता तब तक थोड़ा सा क्या है कि कम क्वांटिटी में ही यहाँ पे आप ट्रेड करो, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाओगे आप, तो डाउ फ्यूचर करीब 87 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 49 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट में आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो ज़्यादातर मार्केट आपके लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं, बट हमारा मार्केट अलग ही चलता है। तो जाहिर सी बात है, आज हमने ऑलमोस्ट निफ्टी के अंदर करीब 150 पॉइंट प्लस देखा है। अब कल क्या होता है इसको हम कल ही देखेंगे। ठीक है,
तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।